अकेडमिया डेली डोज के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं सुधांशु देव। आज की तारीख है 28 सितंबर 2021। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दिए जाएंगे, जिनका समाधान ढूंढ कर लिखना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। लेकिन आपको फिर से बता दें कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जा कर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आइए बात करें अभ्यास प्रश्नों के समाधान की, यानी कि वे प्रश्न जो कल की वीडियो में आपको अभ्यास करने के लिए दिए गए थे, उनके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था, नीति आयोग ने अगले 5 वर्षों में कितने स्वस्थ शहर बनाने की योजना बनाई है? विकल्प ए है 300, बी है 1000, सी है 100 तथा विकल्प डी है 500। प्रश्न को दोबारा से सुने। नीति आयोग ने अगले 5 वर्षों में कितने स्वस्थ शहर बनाने की योजना बनाई है? विकल्प ए है 300, बी है 1000, सी है 100 तथा विकल्प डी है 500। इनमें से विकल्प डी 500 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो नीति आयोग ने 16 सितंबर को भारत में शहरी नियोजन क्षमता का निर्माण योजना जारी की, जिसमें यह कहा गया है कि भारत को अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहर बनाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य किरण भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? यह आपके अभ्यास प्रश्न की श्रृंखला से दूसरा प्रश्न था। तो सूर्य किरण भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? विकल्प ए है भूटान, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश तथा विकल्प डी है संयुक्त अरब अमीरात। इनमें से विकल्प बी नेपाल बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 20 सितंबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। यह तो बात हो गई अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। अब हम बारी है बात करने की करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? विकल्प ए है एक साथ उज्जवल भविष्य के लिए, बी है साझा भविष्य के लिए एक साथ, सी है एक साझा भविष्य की ओर तथा विकल्प डी है साझा भविष्य के साथ। प्रश्न को दोबारा से सुने। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? विकल्प ए है एक साथ उज्जवल भविष्य के लिए, बी है साझा भविष्य के लिए एक साथ, सी है एक साझा भविष्य की ओर तथा विकल्प डी है साझा भविष्य के साथ। इनमें से विकल्प बी साझा भविष्य के लिए एक साथ बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक ने बीजिंग चीन में शहर के राजधानी संग्रहालय में एक समारोह के दौरान अपने आधिकारिक आदर्श वाक्य एक साथ साझा भविष्य के लिए का अनावरण किया। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान में कितनी कटौती की है? विकल्प ए है 22%, बी है 10%, सी है 11% तथा विकल्प डी है 15%। प्रश्न को दोबारा से सुने। एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान में कितनी कटौती की है? विकल्प ए है 22%, बी है 10%, सी है 11% तथा विकल्प डी है 15%। इनमें से विकल्प सी 11% बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को पहले के अनुमानित 11% से 10% तक घटा दिया है, जिसमें आर्थिक दृष्टिकोण पर नकारात्मक जोखिम हावी है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में 2003 के बाद से जंगल की आग से कौन सा उत्सर्जन एक नई ऊंचाई को छू गया है? विकल्प ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड,
सी है नाइट्रस ऑक्साइड तथा विकल्प डी है ओजोन। प्रश्न को दोबारा से सुने। सितंबर 2021 में 2003 के बाद से जंगल की आग से कौन सा उत्सर्जन एक नई ऊंचाई को छू गया है? विकल्प ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड तथा विकल्प डी है ओजोन। इनमें से विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो जुलाई और अगस्त में जंगल की आग से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सितंबर 2021 में 2003 के बाद से एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, विश्व राइनो दिवस के अवसर पर 22 सितंबर को किस राज्य ने 2479 यानी कि 2479 गैंडे के सींग जलाए हैं? विकल्प ए है मणिपुर, बी है असम, सी है नागालैंड तथा विकल्प डी है मेघालय। प्रश्न को दोबारा से सुने। विश्व राइनो दिवस के अवसर पर 22 सितंबर को किस राज्य ने 2479 गैंडे के सींग जलाए हैं? विकल्प ए है मणिपुर, बी है असम, सी है नागालैंड तथा विकल्प डी है मेघालय। इनमें से विकल्प बी असम बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो असम सरकार ने विश्व राइनो दिवस के अवसर पर 22 सितंबर को 2479 गैंडे के सींग जलाए। इस पहल का उद्देश्य एक कड़ा संदेश देना और इस मिथक का भंडाफोड़ करना था कि गैंडे की सींग औषधीय गुणों के भंडार हैं। आपको बता दें इसके पहले के जो वीडियो हैं उनमें विश्व राइनो दिवस के विषय में चर्चा की जा चुकी है। एक बार आपको फिर से बता दें, विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है जिससे विश्व में घट रहे गैंडों की जो संख्या है उस पर रोक लगाई जा सके, उनका जो विलुप्त होती जा रही संख्या है उसे रोका जा सके। इसीलिए वैश्विक स्तर पर 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो मोबाइल संगीत कक्षा और रिकॉर्डिंग स्टूडियो यानी कि मोबाइल म्यूजिक बस नामक एक अनूठी परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? विकल्प ए है दिल्ली, बी है गुजरात, सी है हरियाणा तथा विकल्प डी है जम्मू और कश्मीर। इनमें से विकल्प ए दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मोबाइल म्यूजिक बस नामक एक अनूठी परियोजना शुरू की है जो एक मोबाइल संगीत कक्षा और रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। अगला प्रश्न है, वाणिज्य मंत्रालय ने किस तारीख को वाणिज्य सप्ताह मनाने का फैसला किया है? विकल्प ए है 20 से 26 सितंबर, बी है 21 से 27 सितंबर, सी है 22 से 28 सितंबर तथा विकल्प डी है 23 से 29 सितंबर। प्रश्न को दोबारा से सुने। वाणिज्य मंत्रालय ने किस तारीख को वाणिज्य सप्ताह मनाने का फैसला किया है? विकल्प ए है 20 से 26 सितंबर, बी है 21 से 27 सितंबर, सी है 22 से 28 सितंबर तथा विकल्प डी है 23 से 29 सितंबर। इनमें से विकल्प ए 20 से 26 सितंबर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो वाणिज्य मंत्रालय ने 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मनाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किस बैंक ने वीज़ा के साथ भागीदारी की है? विकल्प ए है यस बैंक, बी है SBI, सी है BOB तथा विकल्प डी है UBI। प्रश्न को दोबारा से सुने। अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किस बैंक ने वीज़ा के साथ भागीदारी की है? विकल्प ए है यस बैंक, बी है SBI, सी है BOB तथा विकल्प डी है UBI। इनमें से विकल्प ए यस बैंक बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो RBI द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, रतन चक्रवर्ती ने किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? विकल्प ए है त्रिपुरा, बी है सिक्किम, सी है असम तथा विकल्प डी है मणिपुर। प्रश्न को दोबारा से सुने। रतन चक्रवर्ती ने किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? विकल्प ए त्रिपुरा, बी सिक्किम,
सी असम तथा विकल्प डी है मणिपुर। इनमें से विकल्प ए त्रिपुरा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के विधायक रतन चक्रवर्ती ने 24 सितंबर 2021 को त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। अगला प्रश्न है सांकेतिक भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा इस प्रश्न से संबंधित दूसरे प्रश्न की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, पर फिर भी आज बात करते हैं सांकेतिक भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विकल्प ए है 23 सितंबर, बी है 22 सितंबर, सी है 21 सितंबर तथा विकल्प डी है 24 सितंबर। प्रश्न को दोबारा से सुने, सांकेतिक भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विकल्प ए है 23 सितंबर, बी है 22 सितंबर, सी है 21 सितंबर तथा विकल्प डी है 24 सितंबर। इनमें से विकल्प ए 23 सितंबर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह मूलतः यह जो आयोजन है, यह जो दिवस मनाया जाता है, यह बधिरों के लिए है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए है कि जैसे जो कान से सुन पाने में अक्षम है उनके लिए सांकेतिक भाषा का एक दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल यानी कि THFF का पहला संस्करण किस देश में शुरू होगा। विकल्प ए है लैतुम खराही, बी है लेह, सी है शिमला तथा विकल्प डी है देहरादून। प्रश्न को दोबारा से सुने, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल यानी कि THFF का पहला संस्करण किस देश में शुरू होगा। विकल्प ए है लैतुम खराही, बी है लेह, सी है शिमला तथा विकल्प डी है देहरादून। इनमें से विकल्प बी लेह बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 24 सितंबर को लेह में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल यानी कि THFF की शुरुआत करेंगे। अगला प्रश्न है मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन यानी कि FSSM और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि PWM पर शहरी ग्रामीण अभिसरण के लिए किस राज्य ने यूनिसेफ और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी कि CPR में भाग लिया है। विकल्प ए है ओडिशा, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश तथा विकल्प डी है झारखंड। प्रश्न को दोबारा से सुने, मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन यानी कि FSSM और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि PWM पर शहरी ग्रामीण अभिसरण के लिए किस राज्य ने यूनिसेफ और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी कि CPR में भाग लिया है। विकल्प ए है उड़ीसा, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश तथा विकल्प डी है झारखंड। इनमें से विकल्प ए ओडिशा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो ओडिशा सरकार ने मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन यानी कि FSSM और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन PWM पर शहरी ग्रामीण अभिसरण के लिए यूनिसेफ और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी कि CPR में भाग लिया। यह तो बात हो गई आज की डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जो भी आज की डेट में प्रश्न बन सकते थे उनकी चर्चा हमने कर ली। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि अभ्यास प्रश्न के रूप में आपको दिए जाने हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जा कर के वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आइए आपके लिए अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है डांसिंग विथ ड्रीम्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। विकल्प ए है आदित्यनाथ दास, बी है हिमा दासी, सी है साहिल सिंह तथा विकल्प डी है देवेश पटेल। प्रश्न को दोबारा से सुने, डांसिंग विद ड्रीम्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। विकल्प ए है आदित्यनाथ दास, बी है हिमा दासी, सी है साहिल सिंह तथा विकल्प डी है देवेश पटेल। अगला प्रश्न है आपके लिए, पे पॉइंट इंडिया ने बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। विकल्प ए है BOB, बी है SBI, सी है HDFC तथा विकल्प डी है PNB।
प्रश्न को दोबारा से सुने। पे पॉइंट इंडिया ने बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? विकल्प ए है बीओबी, बी है एसबीआई, सी है एचडीएफसी तथा विकल्प डी है पीएनबी। यह दो प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्न यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दिए गए हैं, जिनके उत्तर ढूंढकर आपको स्वविवेक से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आप एक उम्मीद रखते हैं कि आप इनके उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में चल रहा है तो आप हमसे इंस्टेंटली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें अकेडमी डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो अपने मित्रों के साथ साझा करें। यदि आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बने रहें अकेडमी डेली डोज के साथ। थैंक यू सो मच।